बिहार बोर्ड का बुक पढ़ रहे हैं। 7th क्लास का बुक है अमृता, भाग 3। चतुर्था पाठ पहेलिका है। पहेलिका पढ़ने से पहले आपने संधि पढ़ा है और इस पाठ में भी संधि के विषय में बताया जाएगा। एक पहेली मैं बोल रहा हूं, ये पढ़ने से पहले आप अर्थ करने का प्रयास कीजिएगा। वट वृक्षः महान एषः मार्गम अवरुध्य तिष्ठति तावत् तत्र न गंतव्यम यावत् अन्यत्र न गच्छति। यदि इसका अर्थ करेंगे ना तो ये होगा कि वट वृक्ष, यह महान बड़ का वृक्ष खड़ा है, जब तक कि कहीं और नहीं जाता है तब तक वहां नहीं जाना चाहिए। कुछ छिपा हुआ है। वट वृक्ष, वट वृक्ष शब्द में संधि हुई है। यदि अलग करेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब बड़ का वृक्ष तो हटेगा नहीं, बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष है, हटेगा नहीं वो। वट वृक्ष में संधि कर दीजिए, अर्थ सही निकल जाएगा। वट वृक्ष, अयादि संधि, अयादि संधि, बहुत अच्छा। बटो प्लस रिक्षा, बटो प्लस रिक्षा बट वृक्ष, मतलब कि बहुत बड़ा भालू वहां खड़ा है, जब तक कि कहीं और नहीं जाता है तब तक वहां नहीं जाना चाहिए। बालकों की बुद्धि वर्धन के लिए पहेलिका बहुत जरूरी है। पहले तो बहुत ज्यादा पहेलिका बोली जाती थी, अभी भी कई जगह पे बच्चे याद रखते हैं और बोलते हैं। देखते हैं इस पाठ में क्या है। रेफा आदो मकारो अंते, रेफा आदो मकारो अंते वाल्मीकिर यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद कोशो जनप्रियः। श्री राम। रेफ आदि में है, मकार अंत में है। वाल्मीकि जी, आदि कवि किसको बोलते हैं? आदि काव्य कौन सा है? रामायण आदि काव्य है। वाल्मीकि जी को आदि कवि बोलते हैं। आर्ष कवि भी बोलते हैं वाल्मीकि जी को, और आर्ष काव्य बोलते हैं रामायण को। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम बदकोशो जनप्रियः, सर्वश्रेष्ठ राज्य था श्री राम जी के विषय में कहा गया है। मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो न महाकायो न पर्वतः बलिष्ठोस्मि न भीमोस्मि कोस्म्यहम नासिकाकरः। संधि कर लीजिए पहले। मेघ श्यामो अस्मि, कौन सी संधि हुई है? पूर्वरूप संधि इंगः पदंत सूत्र से। न कृष्णो अस्मि, कृष्णः, कृष्णो बन गया है हसीच। महाकायो न पर्वतः, बलिष्ठो अस्मि, यहां भी पूर्वरूप। न भीमो अस्मि, यहां भी संधि। को अस्म्यहम, को अस्म्यहम, यहां कौन सी संधि है? कह अस्मि प्लस अहम, पूर्वरूप, उसके बाद यण संधि ना। को अस्म्यहम नासिकाकार, नासिकाकरः, नासिका प्लस आकरः, नासिकाकरः। क्या उत्तर होगा इसका? सर वो हाथी। हाथी। मेघ श्यामो अस्मि, मैं मेघ की तरह श्याम वर्ण का हूं, परंतु न कृष्णः, काला नहीं हूं। महाकायो न पर्वतः, महान काय, बहुत बड़ा शरीर है परंतु पर्वत नहीं हूं। बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि, मैं बलवान हूं परंतु भीम नहीं हूं। वो अस्मि हम, मैं कौन हूं? नासिकाकरः, जो कि नासिका के समान। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेनः स्वच्छंदगामी न च नारदोपि सीता वियोगी न च रामचंद्रः। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, ना तो हरि है ना विष्णु है, त्रिशूलधारी है, चक्र धारण करने वाला है। महान बलिष्ठो न च भीमसेनः, बहुत ही बलवान है परंतु भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, स्वच्छंद होके विचरण करने वाला है परंतु नारद नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्र, सीता के वियोग में है परंतु रामचंद्र नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु महान बलिष्ठो न च भीमसेनः
स्वच्छन्दगामी न च नारदोऽपि सीताभियोगी न च रामचन्द्रः। गुरु जी हनुमान। हनुमान, इसका उत्तर हो जाएगा वृषभ, मतलब बैल। दन्तैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्योति समृद्धोपि परपादेन गच्छति। दंत से हीन है, शिलाभक्षी, शिला को खाने वाला, पत्थर को खाने वाला, निर्जीवो बहुभाषकः, निर्जीव है परंतु बहुत बोलने वाला है। गुणस्योति समृद्धोपि परपादेन गच्छति, गुण से युक्त होने के बाद भी दूसरे के पैर से जाने वाला है। क्या होगा इसका, ये तो मालूम है, उपानः हो जाएगा ना। एक और है अंतिम, स्वच्छावचनम लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम्। स्वच्छावचनम लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा, जब मुझे देखना चाहते हैं तो स्वच्छ वदन होता है संपूर्ण लोक, लोका मतलब लोक, स्वच्छ, स्वच्छ प्लस अच्छा, स्वच्छ वदनम मतलब शरीर, तत्रात्मानं हि पश्यन्ति, वहां अपने आप को ही देखते हैं, खिन्नम भद्रम यथा यथम, यदि वो प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता युक्त देखता है, प्रसन्न होकर देखता है, और यदि अप्रसन्न होता है व्यक्ति तो अप्रसन्न होकर देखता है। दर्पणम, दर्पण, हाँ। और जो विशेष है वो देख लीजिएगा, संधि है यहाँ पे, संधि विच्छेद। सर ओपान मतलब खड़ा होता है क्या? खड़ा हो, जूता, जूता के लिए होता है। मकारो अंते, मकार प्लस अंते, मकारो अंते विसर्ग संधि है। वाल्मीकिर यस्य, वाल्मीकि प्लस यस्य, वाल्मीकिर यस्य विसर्जन यस्य सह, विसर्ग संधि। को असो, कह प्लस असो, कह असो। मेघ श्यामो अस्मि, मेघ श्याम, उत्तो हो गया है, उत्तो होकर के फिर एंग पद सूत्र से उकार होकर अवग्रह चिन्ह लग जाता है, पूर्व रूप संधि। बलिष्ठो अस्मि, बलिष्ठा प्लस अस्मि विसर्ग संधि। भीमो अस्मि, भीमः प्लस अस्मि। कोस्म्यहम, कह अस्मि अहम विसर्ग संधि और यण संधि। दंतैर्हीनः, दंतै प्लस हीना, दंतहीनः। गुणश्रुति समृद्धोपि, गुणश्रुति समृद्धः प्लस अपि, गुणश्रुति समृद्धः अपि। नारदोपि स्वच्छ अच्छा वदनम दीर्घ संधि, नारदोपि, नारद प्लस अपि, नारदोपि। वद कहाँ का रूप है, बदतु बदताम वदंतु। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, रुदंती मध्यम पुरुष बहुवचन। इच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये तो याद ही होगा। कह पशु नासिकायाः शाखाम त्रोटयति, कौन सा पशु नासिका से शाखा तोड़ता है, हाथी। जनाः कस्मिन् स्वमुखं पश्यन्ति, दर्पणे। जनाः पादयोः किं धारयन्ति, उपानः। भीमसेनः कीदृशः आसीत्, भीमसेनः महाकायः। कः महाकायः अत्र वर्णितः, इस पहेलिका में बहुत बड़ा शरीर वाला किसको बताया है, गजः। कः जनप्रियः, जनप्रियः कः, श्रीरामः। कस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठम्, श्रीरामचन्द्रस्य पत्नी का आसीत्। गजात् भिन्नः कः मेघवत् श्यामः अस्ति, गज के अतिरिक्त कौन मेघ के समान श्याम वर्ण का होता है।
कृष्णः। पादरक्षकः केषां भक्षणं करोति? अपान शिलायाः, शिलाखण्डस्य। लोकाः दर्पणे आत्मानं कथं पश्यन्ति? यथावत, जिस तरह से होता है उसी तरह से ना। वाल्मीकि कस्य गायकः? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। वाल्मीकि कस्य गायकः? रामायणम रामायणस्य। वाल्मीकि प्लस यस्य वाल्मीकि यस्य भीम अस्मि भीमोऽस्मि। कः प्लस असौ को असौ। दन्तैः हीनः दन्तैर्हीनः। मकारः प्लस अन्ते मकारो अन्ते। कः प्लस असौ क्या बनेगा? को असौ। नारदः प्लस अपि नारदोपि। खाली स्थान भर लीजिए। ए से मिलान करना है, ये वाला मिलान कर लेते हैं, उसके बाद विश्राम। खिन्नः, खिन्ना के लिए क्या प्रयोग होगा? सर प्रसन्नः, प्रश्न प्रसन्नः। निर्जीवः, सजीव सजीवः। आदि, अन्तः। कृष्णः, कृष्णः। धवलः, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण वर्ण का, और धवला मतलब सफेद। बहुभाषिकः, अल्पभाषिकः। ठीक। पश्यति, लोट लकार में बना लीजिएगा। पश्यतु, गच्छतः, गच्छतु, गच्छतु, गच्छताम द्विवचन में। वदति, वदतु, भवन्ति, भवन्तु। तिष्ठति, तिष्ठन्तु। अस्ति, अस्तु। ददाति, ददातु। हससि क्या बनेगा? हस। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। आगे और भी कुछ कुछ करना है, पर वो उसके लिए समय लगेगा। ऐसा कर्तरी, ऐसा कर्तरी रघुवीरस्य। वैसे प्रयोग करना है आगे। पुस्तकम क्या होगा? ऐसा या ऐसा? सर ऐसा ऐसा एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम रघुवीरस्य। लेखनी, ऐसा, एतत् या ऐसः? बोलिए। ऐसा लेखनी स्त्रीलिंग में है तो ऐसा, बस इसको समझ लीजिए। स्त्रीलिंग में है तो ऐसा, पुल्लिंग में है तो ऐसः, और नपुंसक लिंग में है तो एतत्। वस्त्रम क्या होगा? एतत् वस्त्रम। अंगुलीयकम, एतत् अंगुलीयकम। घटः, एषः घटः। हाँ, अंगुलीयकम नपुंसक लिंग है। प्रत्याहार आप पढ़ करके आए ही हैं, ऊपर पढ़ा दिए हैं प्रत्याहार आपको, और फिर बाद में पढ़ेंगे विशेष रूप से अलग से। 14 सूत्र जिनको याद नहीं है याद कर लीजिएगा। प्रत्याहार सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? होगा। प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं? प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं? यन प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 3। उसी तरह से तिंग 18 होते हैं और सुप 21 होते हैं। तिंगंत और सुबंत। तिंग, तिंग में 9 आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी, कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहार होते हैं, ये बताया गया है। बस